गुड मॉर्निंग एवरीवन। कृष्णम बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मुंगूपुरा मुरादाबाद यूट्यूब चैनल एक बार फिर आपका स्वागत करता है। आज हम कक्षा 11 विषय भौतिक विज्ञान अध्याय 1 भौतिक जगत वीडियो भाग 2 पढ़ेंगे। इसमें कुछ मुख्य बिंदु हैं जो आप डिस्कस करेंगे। भौतिकी, प्रौद्योगिकी एवं समाज, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एवं सोसाइटी। दूसरा है भौतिकी के कुछ अग्रणी वैज्ञानिक के बारे में जानेंगे आज। तीसरा पॉइंट है प्रकृति में मूल बल। चौथा है भौतिक नियमों की प्रकृति। तो हम पहले फर्स्ट पॉइंट लेंगे इसमें, भौतिकी प्रौद्योगिकी एवं समाज। देखिए प्यारा बच्चों, देखिए भौतिकी, प्रौद्योगिकी और समाज में एक घनिष्ठ संबंध है। कभी टेक्नोलॉजी फिजिक्स को जन्म देती है तो कभी फिजिक्स टेक्नोलॉजी को जन्म देता है। इसके कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है नंबर 1, तरल बहाव के कारण वायुयान की खोज। तो देखिए जो तरल बहाव है उसके कारण ही वायुयान की खोज संभव हुई है। दूसरा पॉइंट है अर्धचालक, डायोड आदि के द्वारा टीवी, रेडियो का आविष्कार हुआ है। देखिए अर्धचालक, डायोड, ट्रांजिस्टर आदि के द्वारा ही टीवी, रेडियो आदि का आविष्कार हुआ है। तीसरा पॉइंट है नाभिकीय संलयन के द्वारा ही परमाणु बम की खोज हुई। अब देखिए नाभिक के संलयन होता क्या है। जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तो उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। नंबर 4 पॉइंट है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन के द्वारा हाइड्रोजन बम की खोज हुई। अगला पॉइंट है एक्स किरणों की सहायता से एक्सरे मशीन का आविष्कार हुआ। इसके अलावा बहुत आविष्कार हुए
इसमें जैसे अल्ट्रासाउंड, ईसीजी आदि समाज में आजकल देख रहे हैं, इन सब के चिकित्सक में कितना योगदान है, आदि के माध्यम के द्वारा ही भौतिकी, प्रौद्योगिकी एवं समाज तीनों में, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी तीनों में आपस में घनिष्ठ संबंध है, अब देखिए दूसरा पॉइंट हमारा आता है भौतिकी कुछ अग्रणी वैज्ञानिक। बहुत से वैज्ञानिक हुए हैं, जैसे उन्होंने नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट है सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन थे, इन्होंने गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण, नियम, और परावर्ती दूरदर्शी के क्षेत्र में कार्य किया था या आविष्कार कह सकते हैं। दूसरा है सीवी रमन। इन्होंने रमन प्रभाव दिया था। इसी के उपलक्ष्य में इन्हें एक नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। अब तीसरा है थॉमस यंग। इन्होंने प्रकाश के व्यतिकरण के संबंध में कार्य किया था। नंबर 4 है फ्रेनल। फ्रेनल ने प्रकाश के विवर्तन के संबंध में कार्य किया था या आविष्कार किया था। नंबर 5 है अल्बर्ट आइंस्टीन। इन्होंने प्रकाश, वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों में व्याख्या की थी। आदि बहुत से सारे वैज्ञानिक थे, आगे उन्होंने बहुत सारे वैज्ञानिक और भी हैं। तो ये आपके कुछ भौतिकी कुछ अग्रणी वैज्ञानिक हैं। अब देखिए प्रकृति मूल बल निम्नलिखित हैं। तो नंबर 1 आता है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? यह दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल होता है, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं या गुरुत्वीय बल भी कह सकते हैं इसे। तो देखिए ये ब्रह्मांड में जो ब्रह्मांड हुआ, अंतरिक्ष हुआ, इन सब में जो बल लगता है हमेशा याद रखना। कौन सा बल लगेगा? गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। यह आपका आकर्षक बल होता है। अब समझिए यहां कि दो बिंदु हैं ए और बी, इनके द्रव्यमान m1 m2, इनके बीच की दूरी r है, इनके बीच की दूरी r है। देखिए जो इसका फोर्स लगेगा, एक फोर्स इधर लगेगा, एक फोर्स इधर से आएगा, क्योंकि कैसा है? आकर्षण है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं ये। तो अट्रैक्शन एक इधर जाएगा, फिर इसका अट्रैक्शन इधर आएगा, दोनों का आपस में क्या होगा? अट्रैक्शन हो जाएगा। तो देखिए दो पिंड हैं ए और बी हैं, इनके बीच की दूरी r है, इनके द्रव्यमान m1 m2 हैं। तो इनके जो फोर्स लगेगा वो दोनों के गुणनफल के अनुपाती होता है। तो देखिए F अनुपाती
m1 m2, समीकरण नंबर 1। अब देखिए दूरी है, जो फोर्स लगेगा, जो बल लगेगा, वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F अनुक्रमानुपाती 1/r²। समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 में 2 से ये भी बल है, ये भी बल है, तो F अनुक्रमानुपाती m1 m2 मल्टीप्लाई अपॉन r²। इन दोनों को मिला देंगे तो F अनुक्रमानुपाती m1 m2 बटे r²। देखिए जो अनुक्रमानुपाती के चिन्ह है, तो इसके लिए एक दोहा है, जब जब धर्म की हानि होती है तो पृथ्वी पर उद्धार के लिए कोई ना कोई अवतार जरूर लेता है। तो यहां जो आपका अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है, यहां अवतार लेगा, तो F बराबर G m1 m2 अपॉन r²। जिसने अवतार लिया उसका नाम रखा हमने गुरुत्वाकर्षण नेतांक। इसकी वैल्यू होती है G बराबर 6.67 × 10⁻⁻11। गुरुत्वाकर्षण बल एक क्षीण बल होता है। अब देखिए दूसरा जो बल आता है विद्युत चुंबकीय बल। यह है दो आवेशों पर लगने वाला बल होता है। दो आवेशों पर लगने वाला बल होता है। देखिए एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। इसे ए मान लिया, इसे बी मान लिया। इसको आवेश Q1 Q2, इनके बीच की दूरी r है। इसके संबंध में एक कूलाम वैज्ञानिक आए। कूलाम ने दो स्थिर आवेशों के बीच के संबंध में एक नियम दिया, जिसे कूलाम का नियम से हम जानते हैं। सन 1785 में इसके नियम की व्याख्या की थी उन्होंने कहा था, यदि कोई दो आवेश, इनके बीच पर जो फोर्स लगेगा वो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2, समीकरण नंबर 1। जो आवेश होगा इन दोनों गुणनफल के बराबर होगा। अब देखिए समीकरण नंबर 1 हो गई। अब जो दूरी है इन दोनों के बीच की दूरी r, बीच की दूरी जो फोर्स लगेगा, एक आकर्षण है एक प्रतिकर्षण। इसमें दोनों प्रकार के फोर्स लगेंगे आपकी, आकर्षण भी और प्रतिकर्षण भी। तो इनके जो बीच है आपका, तो फोर्स जो लगेगा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 देखिए फोर्स सेम है आपके, ये समीकरण में फोर्स भी लग रहा है, ये आपके हैं। जब फोर्स सेम है तो समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, तो समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, तो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 गुणा 1/r²। तो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 r²। देखिए फिर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह आ गया। तो हमेशा याद रखना कि जब कोई अनुक्रमानुपाती चिन्ह आता है तो कोई ना कोई अवतार जरूर लगता है। जब जब धर्म की हानि होती है तो पृथ्वी के उद्धार के लिए कोई ना कोई अवतार जरूर लेता है। ऐसे इसका उद्धार करने के लिए एक हमारा उद्धार लेता है F बराबर K Q1 Q2 r², जहां K एक नेतांक है। इसकी वैल्यू तो F बराबर 1/4πε0 K Q1 Q2 r²।
न्यूटन। अब देखिए तीसरा जो आता है प्रबल नाभिकीय बल। देखिए जो ये प्रबल नाभिकीय बल है सबसे स्ट्रॉन्ग पावर का होता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे नाभिकीय बल कौन सा है, तो स्ट्रॉन्ग पावर का जो बल होता है प्रबल नाभिकीय बल होता है। यह प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को बांधे रखता है। यह केवल नाभिक के लिए ही स्थायी होता है और के लिए किसी पर लागू नहीं होता। तो इसे ये विद्युत चुंबकीय बल से 100 गुना अधिक प्रभावशाली होता है। ये आवेश की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। अगला आता है क्षीण नाभिकीय बल। अब देखिए क्षीण तो आपको पता लगा वैसे ही आपका कमजोर वाला। कुछ नाभिकीय रेडियो एक्टिव नाभिक के बीटा 6 में मूल कणों के बीच लगने वाला जो बल है उसे क्षीण नाभिकीय बल कहते हैं। यह आवेश की प्रकृति पर निर्भर नहीं होते हैं। ये क्षीण जो है आपका नाभिकीय बल है, ये आवेश की प्रकृति पर निर्भर नहीं होते हैं। अब देखिए लास्ट टॉपिक हमारा भौतिक नियमों की प्रकृति। देखिए भौतिक नियम में बहुत नियम की प्रकृति है। तो पहला नियम आता है आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। उसे एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है। इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। दूसरा है आपका दूसरा नियम द्रव्य ऊर्जा संरक्षण का नियम। देखिए एक हमारे वैज्ञानिक थे आइंस्टीन्स। उन्होंने कहा था कि द्रव्य और ऊर्जा एक दूसरे के पहलू होते थे। तो उन्होंने कहा था कि द्रव्य को ऊर्जा में रूपांतरण किया जा सकता है और ऊर्जा को द्रव्य में रूपांतरण किया जा सकता है, मतलब दोनों को चेंज किया जा सकता है। तो यह आइंस्टीन ने बताया था। तो उन्होंने समीकरण दी E बराबर mc²। m द्रव्यमान, c प्रकाश की चाल, E ऊर्जा। c जो प्रकाश चाल होती है 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अगला है आवेश संरक्षण का नियम। देखिए जो आवेश संरक्षण का नियम जो था इन्होंने दिया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन उन्होंने बताया कि विद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में रूपांतरण किया जा सकता है। इसे आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। अब देखिए 4 नियम आता हमारा रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। देखिए यदि कोई निकाय कार्यरत बल 0 हो तो उसका रेखीय संवेग नियत रहता है। उसे
रेखीय संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। जैसे P बराबर mb इजिकल टू नियत, तो ये हो गया m1 v1 बराबर m2 v2। तो ये रेखीय संवेग क्या हो गया, इसमें नियत रहता है। अगला है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। यदि किसी निकाय पर कोई कार्यरत बल आघूर्ण शून्य हो तो उस पर कुल आवेश कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। इसे कोणीय संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। देखिए इसे कभी हम J से प्रेजेंट करते हैं, कभी L से प्रेजेंट करते हैं। तो हम L से कर रहे हैं तो L बराबर होता है I ओमेगा इजिकल टू नियतांक। तो I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2। ये क्या है, ये एक आपका कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत का नियतांक है। देखिए आज हमने भौतिक प्रौद्योगिकी एवं समाज, भौतिक कुछ अग्रणी वैज्ञानिक, प्रकृति में मूल बल, भौतिक नियमों की प्रकृति, ये सब आपको PDF के माध्यम से आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसमें आप लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। धन्यवाद।